Hello students, good morning everyone. This is lecture number 5 of Going Places. In our previous video, we were discussing about the conversation between Sophie and Jancy. पिछले की वीडियो में हम लोगों ने सोफी और जैंसी के कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पर जैंसी को भी यह बात पता चल चुका है कि सोफी किससे मिली है, डैनी कैसे से मिली है, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअली में सोफी डैनी कैसे से मिली है या नहीं मिली है। तो आगे की वीडियो में हम यही कंटिन्यू करेंगे कि देखते हैं, आज ये लास्ट हो जाएगा टेक्स्ट से। तो देखते हैं कि सोफी सोफी जो है वो डैनी कैसे से एक्चुअली में मिली है या नहीं मिली है। आफ्टर डार्क शी वॉल्क बाय द कैनल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water. वह अंधेरा हो चुका है। अंधेरा होने के बाद वह निकली अपने घर से। किधर से जा रही है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए जा रही है, जिसका रास्ता कैनाल से होकर, नहर से होकर गुजर रहा है। जिस रास्ते से वह जा रही है उसका पाथ जो है वो शेल्टर ढका हुआ है, और वहां पर जो लाइटें आ रही हैं वो प्रकाश, वो लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, वॉर्फ, घाट से आ रही है। घाट मतलब वेयर शिप्स एंड बोट्स कैन टाइड अप, जहां पर बोट्स एंड जो शिप्स होते हैं वो बांधे जा सकते हैं। तो वहां पर जो लाइट जल रही है, वहां की लाइट कहाँ पर पड़ रही है, जिस रास्ते सोफी चल रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और जिस रास्ते वह जा रही है वहां पर निरंतर आवाजें तो आ रही थी सिटी की, लेकिन अब वो जो आवाजें हैं वो मफल्ड, धीमी हो चुकी है, और अब वो दूर आ जा रही है, मतलब दूर होती जा रही है, जो कि यह बता रही है कि सोफी जिस जगह को जा रही है वो शहर से दूर है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। यस, सोफी कौन से जगह के लिए जा रही है, when she used to that place when she was a child। यह वह जगह थी जहां पर वो बचपन में अपने खेलने के लिए यूज किया करती थी। Yes, child. There was a wooden bench beneath a solitary elm। जब वो वहां पहुंची, उस जगह पर पहुंची, तब वहां पर एक solitary elm, solitary एक पेड़ का नाम है, elm मतलब अकेला। तो वहां पर जो है एक पेड़ के नीचे जो है वो वुडन बेंच रखा हुआ था। beneath मतलब नीचे। तो देयर वॉज अ वुडन बेंच। जब वो उस जगह पर पहुंचती है तो वहां पर जो है वो एक बेंच रखा हुआ था एक पेड़ के नीचे। वेयर लवर समटाइम केम, जहां पर कपल कभी कभी आया करते थे। शी सेट डाउन टू वेट, वो वहां पर बैठ जाती है इंतजार करने के लिए। किसका? यस, डैनी कैसे का। It was the perfect place she had always thought so far. It was that perfect place she had always thought so for a meeting of this kind for those who wished not to be observed. She knew he would approve. अब जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है और वो कहती है कि यह जो है वो एकदम परफेक्ट प्लेस है। वो हमेशा सोचा करती थी कि जब कभी भी वो डेट के लिए, मतलब किसी भी लड़के से, मतलब जो भी लड़का उसके लाइफ का हीरो होगा, या फिर कभी भी वो डेट के लिए जाएगी, तो वो ऐसे ही जगह को यही जगह के लिए आएगी, क्योंकि वो मानती थी कि ये एकदम परफेक्ट प्लेस है उन कपल्स के लिए जो चाहते हैं कि उन्हें कोई भी न देखे। और यहाँ पर शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वह जानती थी कि ये जगह को जो है वो डैनी कैसे अप्रूव कर देगा, क्योंकि डैनी कैसे भी एक यंग फुटबॉल प्लेयर है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि उसे कोई देखे। तो इसलिए वो कहती है कि ये जगह को वो अप्रूव कर देगा। देखते हैं कि एक्चुअली में जो उसने जॉब से कहा था कि डैनी कैसे उससे मिलने आएगा, तो वो एक्चुअली में उसने बोला था या क्या है, वो देखते हैं। For some while waiting, she imagined his coming। अब जो है वो कुछ समय बीत गया है, अब भी वो इंतजार कर रही है। इंतजार करते करते उसने खुद ही जो है वो कल्पना वो करने लगी। She imagined his coming। उसने क्या इमेजिन किया, क्या कल्पना किया, डैनी कैसे के आने का। She watched along the canal। वो क्या देखती है कि वो कहाँ से आ रहा है, कनाल से। जिस रास्ते वो आई है वही रास्ते से वहां पर डैनी कैसे आ रहा है। Seeing him come out of the shadows, वो जो है वो वहां पर छाया, मतलब जो अंधेरा था उससे बाहर आ रहा है। Imagining her own consequent excitement,
और जब जो है वो खुद ही कल्पना करती है कि जब वहां पर डैनी कैसे आएगा तो वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. अब जो है वो क्या हो रहा है कि समय जो है वो बीत गया है, मतलब समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ जो है वो अब धीरे धीरे अपने मन को वो बैलेंस कर रही है, क्योंकि अभी जो है उसके दिमाग में ये आने लगा है कि पता नहीं डैनी कैसे आएगा या नहीं आएगा. तो एक तरफ उसके दिमाग में चल रहा है कि डैनी कैसे आएगा और दूसरी तरफ समय बीतने की वजह से उसे लग रहा है कि शायद डैनी कैसे ना आए, लेकिन ना आने वाली बात वह सोचना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो दोनों बातों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. अब जो है वो कही वहां पर बैठी थी है और बैठकर वह कहती है से सिट टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा विशिंग डैनी वुड कम, उसकी इच्छा थी कि वहां उसकी इच्छा है कि डैनी वुड कम, वहां पर डैनी कैसे आएगा. विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो बिल्कुल आएगा लेकिन समय बीतता जा रहा था. उसे यह भी महसूस हो रहा था कि समय जो है वो बीतता जा रहा है. I feel the pangs of a doubt staring inside me. और जो है वो यह बात जान रही थी कि समय बीतता जा रहा है, इसीलिए उसने महसूस भी वह करती है. क्या pangs of a doubt मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब pangs of a doubt का कहने का मतलब होता है कि जब कोई भी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदासी की वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो महसूस कर रही थी. किस चीज के लिए, तो उसके अंदर अंदर अब ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग गई थी कि शायद वह नहीं आए. अब आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, मैं जो है उसके लिए इंतजार कर रही थी, मैं उसको देख रही थी बट उसका आने का कोई भी शाइन मुझे नहीं दिख रहा था. आई रिमेम्बर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद आता है जॉफ की कही हुई बातें कि देख लेना डैनी कैसे नहीं आएगा. एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, और मुझे ये भी पता है कि अगर वहां पर डैनी कैसे नहीं आता है तो कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उनके पिता ने पहले ही बोल दिया था वाइल्ड स्टोरी, ये जो है वो मनगढ़ंत कहानी है. और मनगढ़ंत कहानी को जो है वो सही में रियलिटी में चेंज करने के लिए अगर वहां पर डैनी कैसे आता है और अगर वो ऑटोग्राफ देता है तो वो ऑटोग्राफ दिखाकर अपने आप को सही प्रूफ कर देगी. लेकिन अगर वहां पर डैनी कैसे नहीं आता है तो गलत कौन हो जाएगी, सोफी. तो इसीलिए वो कहती है कि नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उन्हें कहा था तो किसी ने भी भरोसा मुझ पर नहीं किया था. आई वॉन्डर दैट वो विल आई डू, वह सोचने लगी कि वह क्या करेगी. वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम, अगर वह नहीं आता है तो वो उन लोगों को क्या कहेगी. बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन वह जानती है, वह जानते हैं मतलब बट वी नो, बट हम लोग जानते हैं हाउ इट वॉज कि हमारी पहली मीटिंग कैसी थी. डैनी एंड मी, मेरा और डैनी का जो मीटिंग था वो कैसा था. दैट्स द मेन थिंग, और मेन जो चीज है वो वही है. हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, मैं लोगों को कैसे हेल्प करूंगी कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं. बट ऑल द सेम, लेकिन बात तो वही है. इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट कि उसके आने से जो है वो नहीं आ रहा है, इसीलिए ही मैं निराश भी हूँ. दिस नोविंग आई विल नेवर बी एबल टू I will never be able to show them they were wrong to doubt me. अगर वहां पर डैनी कैसे नहीं आता है तो मैं उन्हें, जो लोग मुझ पर डाउट करते हैं, मैं उन्हें कभी भी गलत प्रूफ नहीं कर पाऊंगी. She waited, उसने इंतजार किया. Measuring in this way the changes taking place in her resignation was no sudden thing. अब जो है वो कहती है उसने इंतजार किया, लेकिन अब जो है वो बदलाव उसके अंदर जो है वो बदलाव दिख रहा था. क्या, किस चीज का बदलाव, अब वो धीरे धीरे उसे लगने लग गया था कि डैनी कैसे वहां पर नहीं आएगा. लेकिन रिजिग्नेशन, हार मान लेना इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसानी से कोई भी हार नहीं मान लेता है. तो अब वो जो है वो कहती है कि मेरा जो उसका नहीं आने का जो बात है, अब वो धीरे धीरे इस चीज को फील करेगी. तो कैसे महसूस करेगी, वो ये भी इमेजिन करती है. और वो क्या इमेजिन था वो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे. तो वो धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करती है.
नाउ आई हैव बिकम सैड। अब वो जो है वो कहती है रिजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, हार मान लेना इतनी आसान सी बात नहीं थी। तो अब क्या करना होगा सोफी को, अब पहले वो उदास होगी। तो नाउ आई हैव बिकम सैड, अब वो उदास हो चुकी है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, अब उसके आने से जो उस वो नहीं आया तो नहीं आने से उसे बहुत ज्यादा बर्डन लगने लग गया है। एंड इट इज हार्ड बर्डन टू कैरी, यह जो उसके नहीं आने का जो दुख है वो मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन है जिसको मैं कैरी आसानी से नहीं कर सकती। दिस सैडनेस, नहीं आने की वजह से जो उदासी आई है वह मेरे लिए बर्डन है। सीटिंग हेयर वेटिंग एंड नोविंग ही विल नॉट कम, मैं वहां पर बैठी रही, इंतजार कर रही हूँ और मैं ये भी जान रही थी कि वह कभी भी नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं फ्यूचर देख सकती थी। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, मैं कैसे रह सकती हूँ इस बर्डन के साथ, मैं कैसे रहूंगी इस बर्डन के साथ। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि क्या सोफी का ये जो बर्डन था वो उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड के वजह से आया था या फिर सोफी के खुद के वजह से। सोफी के खुद के वजह से, उसका जो हाईली इमेजिनेटिव नेचर था तो उसके वजह से जो है उसे ये सब बर्डन महसूस हो रहा है। उसने चीजों को इमेजिन करते गई और इमेजिनेशन में ही वो इस जगह पर पहुंच गई और अब वो इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुकी है इमेजिनेशन में कि उसे अब वो बर्डन लग रहा है। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जो लोग मुझ पर डाउट करते थे वो हमेशा मुझ पर डाउट ही करेंगे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, पर मुझे जो है वो स्ट्रांग रहना है यह याद करते हुए कि हमारी पहली मीटिंग कैसी थी। ऑलरेडी आई इन्वेसेस द स्लो वॉक, यहाँ पर जो है इन्वेसेस मतलब कल्पना करना। अब वो वहां पर बैठी हुई है लेकिन वह कल्पना कर रही है कि जब वो घर जाएगी धीरे धीरे, स्लो वॉक होम, वो कल्पना करती है वहां पर बैठे बैठे कि वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ मुड़ रही है। एंड जॉब डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब वो घर पहुंची तो जॉब डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिड नॉट कम दैट डैनी एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर बट वी नो हाउ इट वॉज। तब वो कहती है कि जब मैं धीरे धीरे घर पहुंचूंगी और व्हेन आई टेल हिम, जब मैं जो है वो जॉब से कहूंगी कि वह डैनी कैसे नहीं आया, तब जो है वो डैनी कैसे का नहीं आने का जब न्यूज़ जॉब सुनेगा तो वो उदास हो जाएगा और वो दरवाजे को जोर से पटकता हुआ ये बाहर चला जाएगा। कौन? जॉब। तो ये भी कल्पना कौन करती है? सोफी करती है। फिर वो कहती है बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम और जो है वो डैनी कैसे जानते थे कि हमारी लास्ट मीटिंग कैसी थी। आई शैल टेल सैडनेस, ओके वेट, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, मैंने खुद से कहा ये मेरे और डैनी के बीच की बात है। इट इज़ अ हार्ड थिंग्स दिस सैडनेस, लेकिन यह सैडनेस जो है वो मेरे लिए बहुत ही भयंकर है, ये जो उदासी है वो मेरे लिए बहुत हार्ड थिंग थी। सी क्लाइम, अब वो चलना शुरू करती है, अब जो जगह पर वो थी अब वो वहां से अपने घर के लिए निकलती है। सी क्लाइम द क्रम्बलिंग मतलब ब्रोकन स्टेप से। तो जब वो वहां पर घर आने के लिए चढ़ती है तो रास्ते में उसे टूटे फूटे सीढ़ियां मिलती है, उसको वो चढ़ती है टू द स्ट्रीट, जो कि उसके घर के आने के लिए रास्ते में पड़ते थे। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर बाइसाइकिल propped against the wall and was glad he would not be there when she got home। अब जब वो रास्ते से मतलब जब वो जहां पर वेट कर रही थी डैनी कैसे का, अब फाइनली शी रियलाइज्ड कि वहां पर डैनी कैसे नहीं आने वाला है, तो अब वो घर की तरफ उठ चुकी है घर आने के लिए। तो जब वो घर आने के लिए टूटे फूटे सीढ़ियों से आ रही थी और जब वो पब के सामने पहुंची तो उसने देखा कि उसके फादर की साइकिल अभी भी पब के बाहर ही खड़ी है। तो वो थोड़ा उसे आराम लगता है कि चलो एटलीस्ट जब घर पहुंचेंगे तो पापा डांटने वाले नहीं होंगे। दैट्स व्हाई शी वॉज हैप्पी, वह खुश हो जाती है। Excuse me, but aren't you Danny कैसे? Coming through the arcade, she pictured him again outside Roy's। अब जो है वो पहली बार वो उस जगह पर पहुंच चुकी है जिस जगह के इमेजिनेशन की कहानी उसने जॉब को सुनाई थी। यस,
वो जो है वो आर्किड में पहुंच गई थी, और आर्किड वो जगह थी जहां पर उसने अपने और डैनी कैसे के इमेजिनेशन की स्टोरी जॉफ को बताई थी। अभी तक वो स्टोरी बताने के बाद वो इस जगह पर नहीं आई है, तो जब वो वहां पर पहुंची तो अगेन से वो स्टोरी जो उसने नरेट किया था जॉफ को, वो इमेजिन करने लगी कि कैसे कैसे उसने सब कुछ जॉफ को बताया था। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसे? वो वहां पर उसने इमेजिन किया कि क्या एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी कैसे हो? ही टर्न्स रेडिंगली स्लाइटली, हाँ वो लाल हुआ जो है वो पीछे मुड़ता है। यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल आप सही हैं। I watch you every week with my dad and my brothers and we think you are a great। तब जो है वो सोफी कहती है कि दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही थी, जब वो इमेजिन कर रही थी, तो वो कहती है कि हम जो है आपको एवरी वीक, हर सप्ताह देखते हैं। मैं आपको हर सप्ताह देखती हूँ मेरे पिता और मेरे ब्रदर के साथ, मेरे भाइयों के साथ, और हम सोचते हैं आप महान हैं। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। अब कॉम्प्लीमेंट मिल रही है डैनी को तो उसे तो अच्छा लगेगा, तो वो बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वॉन्डर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ? मैं सोच रही हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल। देखिए यहाँ से शुरू होगी टीनेज की जो फैंटेसी होती है अपने हीरो को लेकर, कि वो अपने हीरो या अपने क्रश से कैसे बात करते हैं, तो वो चीज यहाँ से शुरू हो रही है। His eyes are on the same level। उनकी आंखें जो है वो एक दूसरे को देख रही थी। As your own, his nose is freckle। तब जो है वो सोफी का ध्यान डैनी कैसे के नाकों पर गया, और उसका नाक जो है वो फ्रेकल, दाग धब्बों से भरा हुआ था और थोड़ा सा अपवर्ड स्लाइटली, थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ था। And when he smiles, he does so shyly। और जब वो हंसता था तो ये शर्माता भी था। Exposing teeth with the gaps between। और जब वो मुस्कुराता है तो मुस्कुराने के बाद उसके जो दांतों के बीच में जो गैप्स है वो दिख जाता है। His eyes are green। उसकी आंखें कौन सी थी? उसकी आंखें जो है वो ग्रीन कलर की थी। And when he looks straight at you। जब जो है वो डैनी कैसे ने सीधा देखा तो seems to, एक मिनट, यहाँ पर जो है straight at you, they seem to simmer, they seem gentle, almost afraid like a gazelle। तो जब उसने अचानक से देखा तो वो चमक उठा। they seem gentle, वो दिखने में जो है वो जेंटल था, almost afraid, लेकिन डरा भी हुआ था। like a gazelle, गैज़ल एक एनिमल का नाम है, उसी की तरह गैज़ल की जो आंखें होती हैं वो बहुत डरी हुई दिखाई देती है, और वैसे ही आंखें किसकी दिख रही है? डैनी कैसे की। एंड यू लुक अवे, और उससे जो है वो अब इधर उधर देखने लगी। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और जो है वो सोफी कहती है कि मैंने उसे देखना बंद कर दिया और डैनी कैसे ने मुझे देखना शुरू किया। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड। अब जो है वो थोड़ा देर जब डैनी कैसे उसे देखता है तो वापस से सोफी की जो आंखें इधर उधर थी, अब वो वापस से डैनी कैसे के पास से उसकी आंखें ले जाती है, और जब दोनों वापस एक दूसरे को देखते हैं तो स्लाइटली ब्रेथलेस, अब जो दोनों हैं वो दोनों की सांसें अचानक से रुक जाती है। एंड ही सेज, और तब जाकर वो कहता है, क्योंकि इसके पहले सोफी ने क्या पूछा था कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं, तब अब यहाँ आकर जो है वो डैनी कैसे कह रहा है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, मुझे नहीं लगता मेरे पास पेन है। यू रियलाइज यू हैवेंट ईदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, आपने कहा कि आपके पास पेन नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे भाई को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा। अब जो है यहाँ पर दोनों की कन्वर्सेशन, इमेजिनेशन सोफी की खत्म होती है। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्किड फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे समय के लिए अब सोफी जो है वो वहां पर अकेले खड़ी थी। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर डैनी कैसे को उसने इमेजिन किया था, जहां पर डैनी कैसे खड़ा था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और वो याद करती है डैनी कैसे की सॉफ्ट मधुर आवाज को। एंड द सीमर ऑफ ग्रीन आईज, और उसकी आंखों, उसकी जो ग्रीन आईज में जो चमक थी उसे याद करती है, और वो कहती है नो टॉलर देन यू, तुमसे जो है वो लंबा, तुमसे जो है वो ऊंचा कोई नहीं हो सकता। नो बोल्डर देन यू, तुमसे साहसी कोई नहीं हो सकता। द प्रोडिगी, द यंग टैलेंटेड पर्सन,
तुम जो है वो मासूम और श्रेष्ठ हो। नो द ग्रेट डैनी कैसे, और ये सारी बातें वो किसे बोलती है? ग्रेट डैनी कैसे को, ग्रेट डैनी कैसे को। ये सारी बातें वो डैनी कैसे से कहती है कि तुमसे कोई महान नहीं हो सकता, तुमसे कोई साहसी नहीं हो सकता, तुम सबसे ज्यादा मासूम और प्रतिभाशाली हो, और तुम जो हो ये सब तुम हो डैनी कैसे। और अब जो है वो ये प्रेज करने के बाद अब वो वापस से उस सैटरडे को याद करती है जिस सैटरडे को वो अपने पूरे फैमिली के साथ मैच देखने के लिए गई थी। बिकॉज दिस इज द ओनली ओकेजन, जो है वो एकमात्र इकलौता ओकेजन होता है जब वो डैनी कैसे को नजदीक से देखे रहती है। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और उसने जो है वो सब कुछ फिर से देखा लास्ट सैटरडे, वही सैटरडे को। सॉ हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, जब डैनी कैसे लंबरिंग मतलब उसकी तरफ दौड़ते हुए जो डिफेंडर्स थे बढ़ रहे थे, एंड हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज अ होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, और जहां पर जिस बॉल को लेकर डैनी कैसे दौड़ रहा था उसी बॉल को देखते हुए वहां पर 50,000 मौजूद ऑडियंस की सांसें रुकी हुई थी कुछ पल के लिए। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ अ साउंड एज ही स्ट्रक इन क्रिस्पली इनटू द गोल, और जब डैनी कैसे ने गोल किया था कड़ाक के करारे के साथ, क्रिस्पली स्टक, जब उसने जो है वो बॉल को मारा और बहुत अच्छे से मारा, और इतने अच्छे से मारा कि डायरेक्टली जो गोल है वो हो गया। तो जितने भी लोग वहां पर खड़े थे इनटू द गोल, द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सटर्टेंट एब्रप्शन, तब जो है वो जो 50,000 लोगों की जो सांसें रुकी हुई थी वो डैनी कैसे के गोल करने के वजह से वो अचानक से 50,000 जो ऑडियंस वहां पर प्रेजेंट थी सबने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरे स्टेडियम को भर दिया, और सब कोई जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, और सब कोई जो है वो प्रेज करने लगे, एब्रप्शन प्रेज करने लगे, किसे? डैनी कैसे को, क्योंकि वो सारे लोग खुश किसके वजह से थे? डैनी कैसे के वजह से। सो फाइनली यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम जो है वो लास्ट फाइनल वीडियो होगी गोइंग प्लेसेस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इमेजिनेशन रियलिटी थी ये टाइटल को, और जो भी जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि एक बार ब्रीफ में मैं समरी उसमें डिटेल कर दूं। लेकिन आप अब जो है वो अच्छे से सारे वीडियोस को देखिए, आपको जो है वो ये स्टोरी समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए आप टेक्स्ट की हेल्प लीजिए। थैंक यू।